डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। जिसकी नींव सन 1784 में रखी गई। सर्वप्रथम यहाँ पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना हुई। 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ कृषि शोध एवं शिक्षा का आगाज देश में इसी धरती से हुआ। 1934 में आए भयंकर भूकंप और अतीत में विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना करते हुए पहले 1970 में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फिर 2016 में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया। आपको बता दें कि दिल्ली का इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार की ही देन है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज 8 महाविद्यालय, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री शामिल हैं। इसके अलावा 16 कृषि विज्ञान केंद्र, 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट, 4 रिसर्च स्टेशन एवं 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विश्वविद्यालय अपने शिक्षा, शोध, प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय में आज 10 यूजी प्रोग्राम, 28 पीजी प्रोग्राम, 16 पीएचडी प्रोग्राम, 3 डिप्लोमा प्रोग्राम एवं 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यदि हम बात करें शिक्षा की, तो विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस को मिलाकर 27 प्रदेशों के 2000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय में विगत कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु साल 2023 में पहली बार दीक्षारंभ की शुरुआत की गई। इसी के साथ ही यह देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बना जहां छात्र छात्राओं में बहुमुखी विकास के लिए दीक्षारंभ की शुरुआत की गई। ये गांव छोड़ के चला जाऊं। अरे राम प्रसाद, गांव छोड़ के जाओगे? इसके तहत विद्यार्थियों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, योग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड थिएटर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज आदि विषयों पर 1 महीने तक लगातार प्रशिक्षित किया जाता है। विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना पूरे देश में हो रही है और इस दीक्षारंभ के मॉडल को देश के कई विश्वविद्यालय अंगीकृत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करने के लिए निरंतर करियर काउंसलिंग की जा रही है। इसी का परिणाम है कि स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के 2021-23 बैच के 100% छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जिसकी सर्वाधिक सीटीसी 9.5 लाख रुपए और एवरेज सीटीसी 6 लाख रुपए हुई। विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 में कुल 123 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं कृषि प्रसार शिक्षा के पीएचडी के छात्र श्री बी नरेंद्र ने एआरएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं दूसरी ओर पूरे देश में सीएई एंड टी की छात्रा अंशिका राय ने गेट परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाई। पिछले 3 वर्षों में कॉलेज ऑफ फिशरीज के छात्र छात्राओं ने ICAR AIEEA पीजी की परीक्षा में अपना परचम लहराया और वर्ष 2024 में मिस कनिष्ठा ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं ने देश के नामचीन संस्थानों जैसे IITs, IIMs एवं विभिन्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेकर विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि में 4 चांद लगाए। पीजी रिसर्च को व्यवहारिक बनाने एवं गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से पहली बार विश्वविद्यालय में पीजी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया।
विश्वविद्यालय पीएचडी के छात्रों को उत्कृष्ट शोध के प्रति आकृष्ट करने के उद्देश्य से चतुर्थ कृषि रोड मैप कृषि विभाग बिहार सरकार के सहयोग से श्री अन्न दलहन तिलहन पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह टॉप अप फंड के तहत प्रदान करती है, जिसके तहत हर साल हर छात्र को 2 लाख रुपए कंटीजेंसी मिलती है। RPCAU देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां बीएससी एग्रीकल्चर इन नेचुरल फार्मिंग और साथ ही स्कूल ऑफ नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। अगर बात करें विश्वविद्यालय अंतर्गत हो रहे शोध कार्यों की, तो अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 27 नवीनतम कृषि तकनीकों के साथ अलग अलग 23 प्रकार के फसलों के प्रभेदों को रिलीज किया गया है। विश्वविद्यालय के पास मौजूदा समय में 11 पेटेंट एवं पश्चिम चंपारण क्षेत्र में उगने वाले मरचा धान का GI टैग प्राप्त है। विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों को बढ़ावा देने के मकसद से प्रति वैज्ञानिक प्रति प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 256 प्रोजेक्ट्स इस वक्त स्वीकृत हैं, जिनमें AICRP के 33, भारत सरकार के 17, बिहार सरकार के 12, अंतर्राष्ट्रीय 4, यूनिवर्सिटी फंडेड 183 एवं अन्य 7 प्रोजेक्ट्स हैं। विश्वविद्यालय में जारी शोध कार्यों में से प्रमुख एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 8 गाय की बच्चियों को पैदा किया गया। विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय कई और प्रयास भी कर रहा है, जिसमें स्पीड ब्रीडिंग और जीनोमिक एडिटिंग शामिल है, जो श्री अन्न और दलहन की पैदावार बेहतर करने के काम आएगा। इसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मेटाजेनोमिक्स ऑफ राइजोस्फीयर पर भी कार्य जारी है। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके तहत सेंसर बेस्ड स्मार्ट एंड प्रिसाइज खेती तथा सॉइल हेल्थ एंड वाटर मैनेजमेंट की ओर कार्य किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एविएशन तकनीक जैसे ड्रोन और एरियल तकनीक का इस्तेमाल कर स्मार्ट फार्म मॉडल के विकास की ओर कार्य किया जा रहा है। सॉइल माइक्रोबियन एवं प्लांट इंटरैक्शन, बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैकेनाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जीनोमिक सिलेक्शन, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, वेस्ट टू वेल्थ के तहत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय का जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों जैसे अनियमित वर्षा, सूखा और अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए विज्ञान आधारित समाधान और स्थायी प्रथाओं के माध्यम से तैयार करना है। विश्वविद्यालय किसानों के द्वार नवीनतम कृषि तकनीकों को पहुंचाने के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करता है। इसी कड़ी में दिनांक 24 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक आयोजित किसान मेला का उद्घाटन बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। 2023 में एग्री इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जो बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा वित्त पोषित है। हमारा केंद्र स्टार्टअप बिहार नीति एवं स्टार्टअप संबंधित विभिन्न फंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इसके तहत ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा भारत के बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स, गेस्ट इंक्यूबेटीज और स्टूडेंट्स को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम समस्तीपुर जिले के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में स्टूडेंट्स को एग्री स्टार्टअप एवं फंडिंग की जानकारी देते हैं। वर्तमान में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में 38 इंक्यूबेटीज हैं और 11 मेंटर्स उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को IIRF में 7वां रैंक तथा NIRF में 29वां रैंक हासिल हुआ है।